हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे व्हाट आर द थिंग्स ऑन विच क्रेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी डिपेंड्स। यानी कि क्रेन की ऑपरेटिंग कैपेसिटी यानी क्रेन कितना लोड उठा सकता है सेफली, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्रेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करता है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका लोड रेडियस होता है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लोड रेडियस किसको बोलते हैं? द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोटेशन पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द लोड। यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन पॉइंट ये देखिए यहाँ पे है और हमारा लोड यहाँ है। तो इसका जो वर्टिकल यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होता है इसे हम लोग लोड रेडियस के नाम से जानते हैं। मतलब फिर से एक बार देख लेते हैं। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्रेन रोटेशन, तो सेंटर ऑफ द क्रेन रोटेशन ए है पॉइंट, एंड टू द सेंटर ऑफ द लोड, सेंटर ऑफ द लोड क्या है? ए है। तो यहाँ से जो वर्टिकल लेंथ जो आएगा और यहाँ से ये मिक्स करेंगे, तो एक्चुअली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही क्या है? लोड रेडियस है। सेकेंड जो होता है बूम लेंथ होता है। तो बूम लेंथ देख रहे हैं, ये पूरा बूम है। अब बूम लेंथ पे भी डिपेंड्स करता है, जितना बूम बढ़ाएंगे उतनी उसकी कैपेसिटी घटते जाएगी, जितना बूम छोटा करेंगे उसकी कैपेसिटी बढ़ते जाएगी। तो हमें बूम लेंथ कितना रखना है, वो लोड को उठाने के लिए उसको एक जब प्लान बनाते हैं तो उसमें डिसाइड किया जाता है कि कितना बूम पे हमें मैक्सिमम कैपेसिटी मिलेगी, तो उसके हिसाब से वहाँ पे रखा जाता है। तब बूम में होता है क्या? जो मेन बूम है वो मेन बूम होता है। ये मेन बूम देख रहे हैं। यहाँ पे कभी कभी है जो मेन बूम से काम नहीं होता है, कुछ छोटे लोड को उठाना, तो वहाँ पे जीप भी लगाए जाते हैं। और कोई अदर अटैचमेंट अगर उसमें डाला जाता है तो क्या करता है? बूम के लेंथ को वो इंक्रीज करता है। तो टोटल डिपेंड्स करता है कि बूम का लेंथ कितना है, उसके आधार पे ही यहाँ पे बूम लेंथ अगर ज़्यादा होगा लोड उठाने की कैपेसिटी कम होगी, बूम का लेंथ कम रहेगा लोड उठाने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो ये डिपेंड्स करता है कि बूम लेंथ कितना रखना है। नेक्स्ट है बूम का एंगल। अब बूम का एंगल भी है, ये जो बूम है इसका एंगल जो है, ये रोटेशन पार्ट का जो ग्राउंड पार्ट है और यहाँ से इसका सेंटर पार्ट जो ये होता है यहाँ से, तो इसके बीच जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बूम एंगल। यानी कि द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ द रोटेशन। तो हॉरिजेंटल प्लेन रोटेशन का कौन सा है? ये है। एंड द सेंटर लाइन ऑफ द बूम, सेंटर लाइन बूम का कौन सा? ए है। तो इसके बीच, इसके और इसके बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को बूम एंगल के नाम से जानते हैं, जो कि ऑलरेडी क्रॉलर क्रेन में लगा हुआ रहता है बूम एंगल इंडिकेटर। जैसे जैसे बूम अप और डाउन होता है एंगल उसका चेंज होते हुए आप देख सकते हैं क्रॉलर क्रेन में, या जो हाइड्रोलिक क्रेन होता है टायर माउंटेड उसमें भी लगा हुआ होता है। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि क्रेन के बूम के बगल में एक एंगल इंडिकेटर लगा हुआ रहता है। जैसे जैसे बूम अप डाउन होगा तो ऑटोमेटिक वो रोटेट होता है। तो उससे आप भी आप देख सकते हैं साइड पे। नेक्स्ट जो होता है उसका टोटल वेट। अब क्रेन की टोटल वेट कितनी है इस पे भी डिपेंड्स करता है इसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी। जैसे टोटल वेट में इसका क्या क्या आ जाएगा? जीव आ जाएगा, लेटिस जो होता है वो होता है। या हम लोग उसके बूम को और एक्सटेंशन करते हैं ना, नया लगा करके एक्सिलरी बूम पॉइंट लगाते हैं। एक्सिलरी मतलब और अगर ज़रूरत पड़ रही है कि किसी लोड को उठाने के लिए लेंथ नहीं मिल रहा है, ज़्यादा हाइट पे रखना है, तो उस केस में हमें वहाँ पे क्या करता है? एक्सिलरी बूम उसमें डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्सिलरी बूम है, यहाँ से ये जो हुक पॉइंट है यहाँ से एक्सिलरी बूम इसमें लगा हुआ है। तो डिपेंड्स करता है कि लोड को कितने हाइट पे रखना है और उस हाइट तक हमारा क्रेन का बूम जाना चाहिए, तभी उस हाइट तक को मटेरियल या लोड को रख सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया टोटल वेट। उसके बाद आता है वेट ऑफ हैंडलिंग डिवाइस। इसमें क्या क्या होता है? तो वेट ऑफ हैंडलिंग डिवाइस की अगर बात करें तो बहुत सारे क्रेन में देखेंगे हुक के ऊपर एक बॉल लगा रहता है, तो बॉल की भी कुछ वेट होती है। हुक ब्लॉक जो होता है जिसमें हुक लगा हो तो उस ब्लॉक को पूरा हुक ब्लॉक बोलते हैं, तो उसमें उसकी वेट होती है। और कोई भी नेसेसरी टूल्स एंड टैकल जो इसमें इस्तेमाल होता है, इसके साथ जो सीलिंग लगी रहती है सब, तो ये सारे होता है जो हैंडलिंग डिवाइस का वेट हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्रेन की के जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी होती है वो डिपेंड्स इन सारी चीज़ों पे करती है कि लोड रेडियस क्या है, बूम का लेंथ क्या है, बूम एंगल उस समय कितना बन रहा है, टोटल वेट है जो कितनी है क्रेन की,
एंड हैंडिंग डिवाइस की वेट कितनी है, ये सारे चीज़ एक साथ इकट्ठा होते हैं, जो कि जब भी लिफ्ट प्लान बनाया जाता है तो इन सारे चीज़ों को नज़र में रखते हुए, इनको मेंशन करते हुए ही बनाया जाता है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि क्रेन की ऑपरेटिंग कैपेसिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करती है, इसके बारे में आपने देखा। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।